हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दुनिया भर के अंदर डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 9.6% लोगों को डायबिटीज है। चाइना के अंदर 10.6% लोगों को डायबिटीज हो चुकी है और इससे कहीं ज्यादा लोग जो प्री डायबिटिक भी हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज में देखा जाए तो डायबिटीज काफी कम है। गाम्बिया जैसे देश के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्रीज है, डायबिटीज का प्रेवलेंस 2% से भी कम है। आज मरीजों के लिए ही नहीं, साइंटिस्टों के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ये डायबिटीज और इससे कैसे बचा जाए। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं पैनक्रियाज के अंदर मौजूद बीटा सेल्स, जो कि बनाती हैं इंसुलिन को, और ये इंसुलिन अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बीटा सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बीटा सेल्स को रिपेयर करवा सकते हैं, रीजनरेट करवा सकते हैं और उनसे अच्छा इंसुलिन फॉर्मेशन में मदद कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझें कि डायबिटीज के पेशेंट के अंदर बीटा सेल्स डैमेज क्यों हो रही हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे जेनेटिक्स, चाहे एनवायरमेंट, चाहे हमारी फूड हैबिट, चाहे हमारे ऑर्गन पर बीटा सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, चाहे ग्लूकोज का ओवरलोड या पैनक्रियाज के अंदर फैट का बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाना। ये सभी वो प्रमुख कारण हैं जो कि बीटा सेल्स को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं और व्यक्ति को डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं, जो शुरुआत में डायबिटीज टाइप 2 के रूप में जन्म लेती है और धीरे धीरे अगर ये ध्यान ना रखा गया, बीटा सेल्स को बचाकर ना रखा गया, तो अगले 5, 10, 15, 20 सालों में धीरे धीरे ये बीटा सेल्स डैमेज होती रहेंगी और कुछ वक्त के बाद बीटा सेल्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो जो पेशेंट आज टाइप 2 डायबिटीज के अंदर है, कल को वो पेशेंट टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आज पेशेंट लाइफस्टाइल से और दवाइयों से कंट्रोल और ठीक रखा जा सकता था, उस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की नौबत भी आ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को और अपनी बीटा सेल्स को, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्लूबेरी की। ब्लूबेरी एक ऐसा फ्रूट आइटम है जो कि बीटा सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, डैमेज से बचा लेता है। अगर किसी इंफ्लेमेशन की वजह से या किसी फ्री रेडिकल की वजह से बीटा सेल्स डैमेज हो रही हैं, उनको डैमेज नहीं होने देता, उनको रिकवर करने में मदद करता है, उनको रिपेयर करने में मदद करता है। और इवन नई स्टडीज के अंदर देखा गया है कि ये बीटा सेल्स को रीजेनरेटिव रिपेयर देने में भी मदद करता है, यानी कि नए बीटा सेल्स बनाने में भी मदद करता है। इसके अंदर कुछ खास किस्म के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिन्हें एंथोसाइनिन्स और पॉलीफिनॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि बेहद मजबूत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बीटा सेल्स को रिपेयर करने में, रिवाइव करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इतना ही नहीं, ये ब्लूबेरी रिच सोर्स है बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन सी और बायोटिन जैसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल का भी नेचुरल रिच सोर्स है, जो सिर्फ आपके पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी को एक अच्छी हेल्थ देने में मददगार साबित हो सकता है। अगर ब्लूबेरी 20 to 50 ग्राम डेली लिया जाए, तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी पैनक्रियाज के लिए, आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के लिए और आपके पूरे वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है, पूरी बॉडी को एक अच्छा प्रोटेक्शन देने वाला है। इसके बाद जिस दूसरे इंग्रेडिएंट की मैं बात करने वाला हूं, वो है नाइगेला सटाइवा सीड्स, यानी कि कलौंजी। ये एक ऐसा बेहतरीन पावर हाउस है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड्स, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी मिलता है। ये एक ऐसा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को रिपेयर करने में, रिवाइव करने में मदद करता है और उन्हें डैमेज होने से बचाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि जो बीटा सेल्स डैमेज हो गई हैं, उन्हें रिपेयर किया जाए और जो हेल्दी हैं, उन्हें हेल्दी रखा जाए। आने वाले टाइम पर वो डैमेज ना हो और मरीज आज टाइप 2 से टाइप 1 में ट्रांसफर ना हो जाए। कलौंजी एक ऐसा बेहतरीन सीड है जो कि शुगर को घटाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड को घटाने में भी कारगर है, जिसकी वजह से यह पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में लिपिड का जो ओवरलोड हो रहा होता है, उसे भी कम कर देता है और बीटा सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है।
कलौंजी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन समय सुबह खाली पेट है। कलौंजी का 1 से 2 ग्राम सीड या उस सीड का पाउडर सुबह में खाली पेट अगर नॉर्मल या हल्के गर्म पानी के साथ ले लिया जाए तो ये बेहतरीन है, आपकी पूरी बॉडी को बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बीटा सेल्स को भी रिपेयर करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने का एक और बेहतरीन तरीका है कि आप ब्लैक टी बनाएं और उसके अंदर कलौंजी के तेल को चौथाई से आधे चम्मच तक की मात्रा में डाल लें, उसे अच्छे से उबाल लें और दिन में 2 बार सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन प्रिपरेशन है उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें शुगर का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, परेशान कर रहा है और बीटा सेल्स डैमेज होने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है ब्लैक ग्रेप्स का और ब्लैक ग्रेप्स सीड का। ये दोनों ही चीजें, फ्रूट भी और सीड भी, बेहतरीन कारगर है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये शुगर को कंट्रोल करने में, अगेन बीटा सेल्स जो पार्शियली डैमेज्ड हैं उन्हें रिपेयर करने में बेहद कारगर है। और इतना ही नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड वेसल्स के लिए भी एक एक्सीलेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स है। इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है, रेस्वेराट्रॉल मौजूद होता है, प्रोएंथोसाइनेडिन्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो किसी की भी बॉडी को नरिश करने में, टोन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है जो कि 43 से 53 के बीच में होता है। अब बात करते हैं इसके सही इस्तेमाल की। अगर आप ब्लैक ग्रेप फ्रूट खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। हमेशा डायबिटिक पेशेंट के मन में एक सवाल रहता है कि क्या इससे मेरी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप अंगूर के 15 से 20 दाने रोज खाना चाहें तो आप बिना डरे खा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि ब्लैक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी मार्केट में मौजूद है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 to 400 mg तक इसे डेली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक ग्रेप सीड पाउडर भी मौजूद है जिसका 1 से 2 ग्राम अगर आप नॉर्मल या हल्के गर्म पानी के साथ डेली इस्तेमाल करें तो ये भी आपके लिए, आपके बीटा सेल्स के लिए, आपके पैनक्रियाज के लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन है। उसे बचाने में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बीटा सेल्स को रिपेयर करने में, रिवाइव करने में, उसे प्रोटेक्ट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसके अलावा मैंने बहुत सारी हर्ब्स के बारे में भी बताया है जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं अपनी दूसरी वीडियोस में, जिसका लिंक मैं अभी ऊपर आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा। उसको भी एक बार आप जरूर समझें कि कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट को और खास तौर पर पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज बात हुई कि कैसे, किन फूड आइटम से, किन फ्रूट और सीड आइटम से हम अपने पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को मदद कर सकते हैं ठीक रखने में, ठीक से काम करने में। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।